पिछले पाठ में हमने पढ़ा था ज्यामिति। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रन जिसका अर्थ है माप से हुई है। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज के कोणों के सापेक्ष उसके भुजाओं के पारस्परिक अनुपात का प्रयोग समस्याओं के हल के लिए किया जाता है। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री तथा दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिकोणमिति अनुपात यह 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है तथा एक कोण थीटा कहलाता है। थीटा से लगने वाली भुजा आधार होती है। उसके सामने वाली भुजा को लंब या सम्मुख भुजा कहते हैं। तीसरी भुजा कर्ण कहलाती है, जिसका मान दोनों भुजाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। यदि त्रिभुज ABC एक समकोण है तब इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। आइए अब देखते हैं अनुपात। साइन थीटा का मान सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कर्ण, कॉस थीटा संलग्न भुजा डिवाइड कर्ण, टैन थीटा सम्मुख भुजा डिवाइड संलग्न भुजा, कॉट A संलग्न भुजा डिवाइड बाय सम्मुख भुजा। पुनः साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस A इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन A इक्वल टू लंब बटे आधार। आइए अब कुछ त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के मानों का हम उपयोग करेंगे। आइए अब कुछ सूत्र देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बच्चों, यह तीनों सूत्रों का उपयोग करेंगे। आइए अब प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है त्रिभुज ABC, B हमने 90 डिग्री लिया है। दिया गया है AB का मान 24, BC का मान 7 सेंटीमीटर। एक कोण 90 डिग्री होने पर हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, जिसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मान रखने पर 576 प्लस 49 625, रूट करने पर 25 प्राप्त हो रहा है। हमें साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन ए का वैल्यू होता है, ए से लगी हुई साइड बेस होती है। साइन ए का अर्थ होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 7/25। उसी तरीके से कॉस ए का अर्थ होता है बेस बाय हाइपोटेनस 24/25। इस प्रकार हमें मान प्राप्त हो रहे हैं। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8 और हमें ज्ञात करना है साइन ए सेक ए। समकोण त्रिभुज बना लीजिए। साइन ए का मान होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड कॉस ए का मान होता है बेस बाय हाइपोटेनस। एंगल ए से लगी साइड बेस होगी, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, फिगर 1 इज हाइपोटेनस। सेक ए का मान होता है 1 बाय कॉस ए। बी बाय एच का रेशियो h बाय बी हो जाएगा। यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू 8/15 दिया गया है, बेस बाय परपेंडिकुलर। टैन ए का मान होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट ए का मान होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के स्थान पर 15x, बेस के स्थान पर 8x रखेंगे। यहाँ पर हमने एक x नंबर लिया है, क्योंकि हमें रेशियो दिया गया है, इसीलिए हम बेस का मान 8x ले रहे हैं तथा परपेंडिकुलर का मान 15x ले रहे हैं। हाइपोटेनस का मान आएगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर 289x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने पर h का मान आएगा 17x। यहाँ पर p का मान 15x, h का मान 17x तथा बेस 8x है। मान रखने पर साइन ए इक्वल टू 15/17 आएगा एंड सेक ए इक्वल टू h बाई बी 17/8 फाइंड आउट होगा। x विल बी
कैंसल। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 3 cot A = 4, जिसका अर्थ है cot A = 4/3। हमें ज्ञात करना है कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सही है या गलत। इसके लिए हमने यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें हमने cot A का मान होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस के स्थान पर 4 है तथा परपेंडिकुलर के स्थान पर 3 है। x एक नंबर ले लेंगे, तब 4x तथा 3x मान रखने पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, जिसके अनुसार हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मान रख दीजिए 3x² प्लस 4x² 9x² प्लस 16x² 25x², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड h = 5x। इन सब का मान रख दीजिए। मान रखने पर यहाँ पर एलसीएम लिया है, 9x² आएगा, 16x² आएगा, 16x² में से 9x² जाएगा तो 7x बचेगा। x² विल बी कैंसल। उसी तरह से यहाँ पर 16x² आएगा प्लस 9x² 25x² आएगा। x² विल बी कैंसल, 16x² विल बिकम। यहाँ पर बच्चों हमने a² - b² का फॉर्मूला लगाया है, a + b × a - b। एलसीएम लेंगे, 4 + 3 = 7x/5x, x विल बी कैंसल। यहाँ 4x - 3x हमें 1 मिलेगा, x विल बी कैंसल। मल्टीप्लाई करने पर हमें 7/25 राइट हैंड साइड प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर रेशियो चेंज होगा जब हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो 25/16 के स्थान पर 16/25 हो जाएगा। 16 विल बी कैंसल और हमें 7/25 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। दिया गया समीकरण सत्य है। बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पूरक कोण। यहाँ पर हमने पूरक कोण का ही उपयोग किया है। पहले प्रश्न में cos 48 - sin 42 दिया गया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। cos 48 के स्थान पर हमने cos 90 - a दैट इज इक्वल टू sin a का सूत्र लगाया है। इस प्रकार 90 - 48 के स्थान पर हम रख सकते हैं। माइनस sin 42 एज इट इज़ लेंगे। cos के स्थान पर sin आएगा, क्योंकि cos 90 - a sin a होता है। यहाँ पर हमने 48 का स्थान पर 90 - 42 रखा है। अगले चरण में sin 42 आएगा, माइनस sin 42 विच विल कैंसल, माइनस एंड प्लस वी विल गेट 0। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भी cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमने द्वितीय चरण में 38 के स्थान पर 90 - 52 रखा है। बाकी हमने एज इट इज़ लिया है cos 52 माइनस sin 38 के स्थान पर sin 90 - 52 sin 52 एज इट इज़ लिया है। पुनः यही सूत्र यूज़ करने पर पूरक कोण के आधार पर cos का मान sin में आ जाएगा। sin 52 cos 52 माइनस cos 52 sin का cos हो जाएगा। sin 52 एक टर्म माइनस में आ रही है और एक सेम टर्म प्लस में आ रही है, इस वजह से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका भी मान 0 प्राप्त होगा। आइए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें tan 2a = cot a - 18 दिया गया है तथा हमें a का मान ज्ञात करना है। a यहाँ पर एक न्यून कोण है। बच्चों, यहाँ पर tan 2a के स्थान पर हम cot 90 - 2a रख रहे हैं। थीटा को हमने यहाँ परिवर्तित नहीं किया है, परंतु रेशियो tan के स्थान पर हमने cot लिया है, अतः यहाँ हम पूरक कोण के आधार पर 90 - 2a लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिया है cot 8a - 18। सर समीकरणानुसार कंपेयर करेंगे एंगल्स को, यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है। 90 - 2a = a - 18। a को इस तरफ ले आएंगे, -3a = -18 - 90 वी विल गेट -108। माइनस माइनस विल बी कैंसल, 3 डिवाइड में जाएगा, 108 डिवाइड बाई 3 36। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमें a का वैल्यू 36 डिग्री फाइंड आउट हो रहा है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिया गया है तथा यह बताना है कि यह रिलेशन सत्य है या नहीं। cosec थीटा के स्थान पर 1 sin थीटा रखेंगे, cot थीटा के स्थान पर cos थीटा बाय sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं
यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख रहे हैं। स्क्वायर के स्थान पर 2 टाइम्स लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 minus cos theta, 1 minus cos theta will cancel and we will get 1 minus cos theta by 1 plus cos theta, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है और इस प्रकार यह सिद्ध हो रहा है। बच्चों आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है यह ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बाय cos थीटा, 1 माइनस cot थीटा के स्थान पर cos थीटा बाय sin थीटा, cot थीटा के स्थान पर cos थीटा बाय sin थीटा, 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एलसीएम लिया है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा फाइंड आउट होगा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, तब हमारे पास कॉस थीटा ऊपर आएगा और नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। गुणनफल करने पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, यहाँ से एक माइनस साइन हम कॉमन लेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह माइनस साइन यहाँ पर आएगा। इस प्रकार हमारे पास नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, वी विल गेट साइन क्यूब थीटा। प्लस के स्थान पर माइनस आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस क्यूब थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है, तो कॉस थीटा का जब मल्टीप्लाई ऊपर होगा वी विल गेट कॉस क्यूब थीटा। बच्चों यहाँ पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मान रखने पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 रख रहे हैं। बच्चों इसे हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने पर हमारे पास 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट विल कैंसल एंड 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा and 1 by sin theta is cosec theta, so we will get sec theta into cosec theta plus 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार यह हमारा प्रश्न हल हो रहा है और हैंस प्रूफ। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 का मान हमें cot a इंटू cosec a सिद्ध करना है बाय डिवाइडिंग साइन a ऑन बोथ। cos a डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए 1 डिवाइड बाय साइन ए। इस प्रकार cos a बाय साइन ए इज cot a, साइन ए विल बी कैंसिल, वी विल गेट 1 बाय साइन ए इज cosec a, cos a बाय साइन ए इज cot a, साइन ए विल कैंसिल, वी विल गेट 1 माइनस 1 बाय साइन ए इज cosec a। यहाँ पर हमने 1 के स्थान पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का फॉर्मूला रखा है और इसी के बाद हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जहाँ पर a के स्थान पर cosec a है तथा b के स्थान पर cot a है। मान रखने पर cot a प्लस cosec a माइनस 1 के स्थान पर हमने ब्रैकेट में रखा है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अगले चरण में, तब हमें प्राप्त होगा cosec a माइनस cot a तथा cosec a प्लस cot a। यहाँ पर cot a प्लस cosec a यहाँ भी है तो यहाँ भी है, कॉमन लेने पर cot a इन प्लस cosec a कॉमन लेने पर यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, माइनस का साइन आएगा और अंदर हमें मिलेगा cosec a माइनस cot a। बच्चों जब माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cosec a के सामने माइनस साइन आएगा, परंतु माइनस cot a के सामने प्लस cot a आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्राप्त होगा। यहाँ पर नीचे cot a माइनस cosec a प्लस 1 एज इट इज़ है, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा cot a इंटू cosec a
जो कि हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो रही है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के स्थान पर साइन ए है तथा बी के स्थान पर कॉसेक ए है। इसे ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। साइन ए इंटू कॉसेक ए साइन ए इंटू 1 डिवाइड बाई साइन ए होगा। साइन ए विल बी कैंसिल और हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। 1 इंटू 2 हमें अगेन यहाँ 2 प्राप्त होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आइए, कॉस ए इंटू सेक ए का स्थान पर कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए होगा। कॉस ए विल बी कैंसल और हमें 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 इंटू 2 हमें अगेन 2 प्राप्त होगा। आइए अब देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अलग रख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे तथा सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखेंगे। 2 प्लस 2 हमारा 4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर यह तीनों सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, ये 1 दिस 1, so we will get 4 plus 1 5 6 7 7 plus cot square a plus tan square a राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इस तरह ये सिद्ध हो रहा है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज करने पर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए बाय रैशनलाइजिंग। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उपयोग करने पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा नीचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। रूट हटाएंगे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। इसे सेपरेट कर लीजिए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इस प्रकार सेक ए प्लस टेन ए राइट हैंड साइड आ रही है और हमारा यह सिद्ध हो रहा है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। एलसीएम लेने पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मान रखने पर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन लेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये कैंसिल हो जाएगा। 2 बाई कॉस ए का मान 2 सेक ए, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कॉसेक थीटा के स्थान पर रखेंगे 1 बाई साइन थीटा तथा कॉट थीटा के स्थान पर रखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। मान रखने पर 1 बाई साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने पर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तब इस प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मान रखने पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस टर्म विल कैंसल और हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आइए अब इसका मान ज्ञात करते हैं। बच्चों यहाँ पर 63 के स्थान पर हम रख रहे हैं 90 माइनस 27। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे। यह संख्या एज इट इज़ ले लीजिए। साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 के स्थान पर हम लिख रहे हैं 90 माइनस 73। एक बार करके देख लीजिए। 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 7 1 प्लस ये संख्या एज इट इज़ ले लीजिए। बच्चों सरल समीकरण के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा थीटा 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय 90 माइनस थीटा है तो यहाँ साइन थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मान रखने पर यहाँ थीटा 27 है 1 आएगा, तथा यहाँ पर भी थीटा 73 है तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसका मान 1 प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है सेक ए के फॉर्म में। साइन ए का अर्थ होता है 1 बाय कॉसेक ए। बच्चों यहाँ पर हम रूट भी ले रहे हैं और स्क्वायर भी ले रहे हैं। 1 बाय रूट में कॉसेक स्क्वायर ए लेने पर हमें अगेन यही प्राप्त होगा। यह मान हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखने पर साइन ए का मान होगा 1 बाय रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है 1 बाय tan स्क्वायर ए। मान रखने पर साइन ए इक्वल टू रूट में 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर ए। एलसीएम लेने पर साइन ए इक्वल टू रूट में 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर ए। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान सेक स्क्वायर ए रखेंगे तथा tan स्क्वायर ए के स्थान पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रखेंगे। मान रखने पर साइन ए का मान आएगा रूट में tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। इस प्रकार साइन ए का मान सेक ए के फॉर्म में ज्ञात हो रहा है। आइए बच्चों अब प्रश्नावली पर आधारित कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए लिखिए।
आज का वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।